तो स्टूडेंट, तो आज मैं बताने वाला हूँ रिपोर्ट राइटिंग लिखने का सबसे आसान तरीका। रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं ये तो सभी बता देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में सब लोग भूल जाते हैं। तो आज मैं ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिसको आप लोग एक बार देख लिए तो एग्ज़ाम में कभी नहीं भूलोगे। तुरंत ही आज आ जाएगा क्या लिखना है सो, क्योंकि ऐसे ही मैं बताने वाला हूँ। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंदर अगर आपको कोई इन चारों में से कोई भी पूछ दे, रोड एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बैंक रॉबरी, फॉर्मेट में दे दिया हूँ, उसी फॉर्मेट से आपको बनाना है। उसके बाद मैं एक पूरा रिपोर्ट राइटिंग लिख के दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्विक ट्रिक मतलब याद करने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ पे लिखा है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर। तो ये ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए है, और जो सब लोग बताते हैं वो 9-12 के स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए यह ट्रिक है। यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। आर से रीज़न ऑफ द इंसिडेंट, मतलब घटना का रीज़न क्या है। आर से ये हो गया, पहले रीज़न देना है। फिर ई, इससे एग्जैक्ट प्लेस एंड टाइम, उसके बाद आपको वहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस डालना है और टाइम डालना है उसके नीचे। उसके बाद पीपल इन्वॉल्व, कौन कौन सा आदमी उस घटना में इन्वॉल्व थे वो लिखना है। फिर ऑब्जर्वेशन, आई विटनेस इंफॉर्मेशन, मतलब किसने उस घटना को होते हुए देखा और उसका आई विटनेस क्या क्या है। और आर से क्या होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स करना है पुलिस, हॉस्पिटल, पब्लिक, कौन सा हॉस्पिटल लेके गया, कौन से पुलिस में उसका केस हुआ और कितने पब्लिक थे। तो ये सब लिखना है, कितने पब्लिक उस घटना में शामिल थे ये सब लिखना है। उसके बाद टी से लिखना है टेक अवे, वार्निंग, कैलकुलेशन। उसके बाद कैलकुलेशन क्या होता है उसका वो बताना है। तो समझ गए होंगे। इसे रीज़न डालना है, इससे एग्जैक्ट प्लेस एंड डेट टाइम डालना है। फिर पीपल इन्वॉल्व, पी से पीपल, कौन सा पीपल इन्वॉल्व था उस घटना में। उसके बाद ओ से ऑब्जर्वेशन, आई विटनेस, मतलब किसने ऑब्जर्व किया उस घटना को। अगर इतना आप लोग को याद हो गया है मतलब कि आपको पूरा समझ में आ चुका है। अब उसको लिखना कैसे है वो हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले आपको यहाँ पे डाल लेना है, ऊपर ये साइड पे लिख लेना है टाइटल। एग्जाम्पल में जैसे ये रोड एक्सीडेंट ऑन नेशनल हाईवे, यहाँ पे जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है उस जगह का नाम डालना है यहाँ पे। उसके बाद लिखना है बाई लाइन, बाई लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है, बाई यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ। और अपना नाम डाल देना है, अपना नाम डाल देना है। और रिपोर्टर हैं तो रिपोर्टर यहाँ पे डाल देना है। और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल देना है सिर्फ। उसके बाद तीसरा काम क्या करना है आपको, डेट एंड प्लेस। डेट एंड प्लेस में डालना है आपको एग्जैक्ट डेट, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। जो पैराग्राफ यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे उसके जस्ट ऊपर में ये डेट डालना है, डेट एंड प्लेस। एग्जाम्पल जैसे सिटी मॉल चौक 30 नवंबर 2025, कब वो घटना हुआ उसका डेट यहाँ पे डालना है और साल भी डाल देना है। और कहाँ हुआ उसका एग्जैक्ट लोकेशन डालना है यहाँ पे। और चौथा क्या करना है आप, चौथा में लिखना है आपको, उसके वो लिखने के बाद बॉडी, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, ये सब डालना है आपको उसके बीच में, ठीक है। जैसे इसका याद करने का ट्रिक है यहाँ पे WWWHR, व्हेन वेयर हाउ रिजल्ट, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और उसका रिजल्ट क्या हुआ। एक्सीडेंट का डाल सकते हैं आउटकम, आउटकम मतलब इंजूरियस, डैमेज, पुलिस एक्शन, क्या हुआ, इन तीनों में जो भी हुआ यहाँ पे डाल सकते हैं। और पांचवा में आपको लिखना है कंक्लूजन, रिजल्ट, फ्यूचर वार्निंग ऑफ अपील। एग्जाम्पल पे यहाँ पे देख सकते हैं द एक्सीडेंट हाईलाइट्स द नीड फॉर स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स। तो आप लोग को पूरा जो है रिपोर्ट राइटिंग लिख के दिखाई है और बताएंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। तो ये बताए हैं रांची के एक्सीडेंट के, रांची रोड के एक्सीडेंट के बारे में। तो यहाँ पर ऊपर में लिखा है रिपोर्ट ऑन रोड एक्सीडेंट रांची। पहले यहाँ बाय लिख लेना, अपना नाम लिख लेना यहाँ पे। फिर डेट 30 नवंबर 2025, जो भी डेट में एक्सीडेंट हुआ उस डेट को लिख लेना है यहाँ पे।
उसके बाद एग्जैक्ट डेट लिखना है यहाँ पे, समझे। उसके बाद प्लेस रांची, जिस जगह में उस जगह का नाम लिख लेना है यहाँ पे। और लिखना है ए रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस यस्टरडे नियर कांटा टोली चौक रांची अराउंड 9 AM। ये एक्सीडेंट कल हुआ और कौन से जगह पे हुआ, तो कांटा टोली चौक रांची के पास हुआ, रांची में, अराउंड 9 AM, 9 बजे के बीच में। वो और कहाँ हुआ ये आप लोग को पहले डालना है, जैसे कि यहाँ पे ट्रिक में आप लोग को बताएं। तो ये डालने के बाद हाउ, कैसे हुआ एक्सीडेंट, वो डालना है। कैसे हुआ एक्सीडेंट वो डालना है, कहाँ पे हुआ वो आप लिख लिए। अब कैसे हुआ एक्सीडेंट वो आपको डालना है। तो द एक्सीडेंट यू रेड व्हेन ए स्पीडिंग मोटरसाइकिल ट्राइड ओवरटेक अ कार एंड कोलिडेड विथ ए सिटी बस कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। जब मोटरसाइकिल पूरा स्पीड में ओवरटेक कर रहा था एक कार को, देन अचानक से वहाँ पे एक सिटी बस आ गया ऑपोजिट साइड पे, ऑपोजिट डायरेक्शन के, मतलब उसके आगे ऑपोजिट साइड में। क्या हुआ, द मोटरसाइकिल राइडर फेल इन द रोड, मतलब मोटरसाइकिल रोड पे गिर गया। द रोड एंड रिसीव्ड सीरियस इंजरीज वेल टू बस पैसेंजर सफर्ड माइनस इंजूरियस। इससे जो राइडर गिरा उसको सीरियस इंजरीज हो गया, मतलब कुछ हाथ पैर में कुछ हुआ होगा। देन टू पैसेंजर जो बस में था उसको माइनर इंजरीज हो गया। सीरियस इंजरी हो गया, इसको थोड़ा कम चोट लगा क्योंकि ये बस में था, लेकिन जो बाइक में रहता है उसको ज़्यादा होता है क्योंकि वो ओपन में रहता है, और स्पीड में भी तो बाइक था, तो बाइक गिर गया और ये आदमी फेंका गया दूर, समझ रहे हैं आप इसका मतलब। उसके बाद पैसेंजर, बस में जो दो पैसेंजर था उसको माइनर इंजरीज हो गया क्योंकि वो बस के अंदर था, तो उसको ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं, बस डायरेक्शन उसका बस का चेंज हो गया होगा, इसलिए उसको ये हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं आपको यही रीज़न डालना है, आप दूसरा रीज़न भी डाल सकते हैं। जैसे कि कोई कार किसी बस को ओवरटेकिंग कर रहा है, बस ने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया तो कार उससे एक्सीडेंट हो गया, ये आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देना है, समझ रहे हैं। और उसमें से, तो जब एक्सीडेंट हुआ तो उसमें से कौन कौन घायल हुआ उसका नाम आपको लिख देना है। नाम नहीं लिखेंगे तो बस लिख देंगे कितने लोग घायल हुए, ये लिख देना है आपको, और उसका कंडीशन क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ ये आपको आगे लिखना है। हाउ का पता चल गया कैसे हुआ एक्सीडेंट, अब रिजल्ट को जानेंगे और इसका आउटकम क्या हुआ वो जानेंगे, ठीक है। एंड के बाद क्या हुआ कि लोकल पुलिस इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस एंड कॉल्ड एन एम्बुलेंस। उसने तुरंत ही वहाँ की नज़दीकी पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड एम्बुलेंस को बुलाया कॉल करके। द इंजूरियड वेर टेकन टू रिम्स हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। तो जिसको भी सीरियस इंजरीज वगैरह हुआ उसको तुरंत ही वहाँ से रिम्स हॉस्पिटल में ले गए ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद द पुलिस स्टेटेड दैट ओवर स्पीडिंग एंड केयरलेस ड्राइविंग वेयर द मेन कॉजेस ऑफ द एक्सीडेंट। तो पुलिस ने बताया कि यह ओवर स्पीड, तेज गति से बाइक चलाने के कारण और अपनी लापरवाही से वाहन चलाने के कारण यह एक्सीडेंट हुआ, यह स्टेटमेंट पुलिस ने दिया, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। लास्ट स्टेप में लिखना है आपको कंक्लूजन, जैसे एक्सीडेंट का हाइलाइट्स क्या है वो लिखना है आपको, ठीक है। देखते हैं पांचवा क्या है। द इंसिडेंट हाईलाइट द नीड फॉर द सेफ ड्राइविंग, प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स एंड अवेयरनेस among road rules prevent such accidents in the future। सच, तो इसका मतलब ये है कि सेफ ड्राइविंग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सारे रूल से अवेयरनेस रहें ताकि आगे चल के फ्यूचर में कभी आपका एक्सीडेंट दोबारा ना हो। तो आपको करना क्या है, अगर आपको कोई दूसरे चीज़ में एक्सीडेंट में दे दे तो मैं तो आपको सेम लिखना है। तो प्लेस आप चेंज कर लीजिएगा जहाँ पे प्लेस है, और अगर यस्टरडे कल हुआ है तो कल के बारे में यस्टरडे लिख देना। तो याद रखने के लिए आपका शॉर्ट फॉर्म में www.hr लिख देना। जैसे कोई साइट का नाम लिखते हैं ना www.ये.com, तो यहाँ पे इसे याद कर लेना इसको www
hr.com। तो ये आपके लिए याद हो जाएगा। इसके बाद आप आराम से लिख लेंगे पूरा रिपोर्ट राइटिंग। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग किसी भी टॉपिक पे दे दे। और इसके अलावा इनमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बता सकते हैं, कमेंट आपके लिए खुला है। और हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, 11 तारीख से एग्ज़ाम है और फर्स्ट एग्ज़ाम ये सी इंग्लिश से अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट का मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश वगैरह का। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं ये AC2 का और वीडियो में डालने वाला हूँ और हिस्ट्री का, तो आप कैसे देखेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना होगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास जाए और आपने तभी आप उस वीडियो को देख पाएंगे। और टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूंगा कमेंट में, वहाँ पे आपको जुड़ जाना है, क्योंकि ये जो मैं लिखा हूँ इसका PDF में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो आप बिना यूट्यूब के भी पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी